सबको प्रणाम, आभार, ओम काली। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है जो कि सबको जानना चाहिए। बहुत सारे लोग हो सकता है सोचे भी कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है। कुछ सारे लोग ने सवाल भी किया था, पूछा भी था। जैसे पितृपक्ष के समय हमने बहुत सारी बातों को बताया है। अब सवाल ये उठता है, सारे लोग कई कहाई बात कहते हैं ना, जैसे कहते हैं जीते ही सब कुछ कर लो, मरने पर क्या करना है। हाँ, सही बात है, जीते ही कर लो, मरने पे क्या बात है। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए? क्या ज़रूरी है सारे लोग तुम्हारे जैसे माँ बाप का निरादर किए हुए हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप को रात दिन जो है उनकी सेवा एक बच्चों की तरह करते हैं, तो वो भी ना पिलाएं पानी। लोग कहते ना यही है कि जीते ही कर दो, मरने पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके हिसाब से तो पितृपक्ष आना ही नहीं चाहिए, जब पितरों को श्राद्ध तर्पण करना ही नहीं, क्योंकि आपने जीते ही उनको तृप्त कर दिया, तो मरने पर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके कथन अनुसार तो ना तो पितृपक्ष आना चाहिए, ना कोई श्राद्ध क्रियाक्रम कर्म होना चाहिए है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने ही धर्म पे इतनी टीका टिप्पणी करते हैं कि उनसे सवाल करना ही मूर्खों का काम हो जाता है। जरा आप सोचिए, यदि ऐसा होता कि आप जीते ही उनको तृप्त कर दिए, अरे कितने बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो, जीते तो कर दिए, क्या मरने पे जो क्रियाएं होती हैं उसको आपने पूर्णतः कर लिया है? ऐसा जरूरी है? नहीं है। या आपने अपने माता पितृ का इतने बड़े संत पैदा हो गए हो उनके खानदान में कि उनका आपने जो है गति सदगति प्रदान कर दी कि उन्हें तर्पण श्राद्ध की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से तो राजा दशरथ को भी सादे तर्पण की कोई जरूरत नहीं थी। वो भगवान श्री रामचंद्र जी से क्यों पिंडदान मांगने का वो किए कि हमें भी पिंडदान चाहिए? वो राम भगवान ने ऐसा, तो अपने पिता दशरथ का उन्हें पिंडदान करने की क्या जरूरत हो गई? तो नहीं कहा जा सकता ना ऐसे लोगों के सवाल। हाँ खैर, छोड़िए इनकी बात। ये समझने योग्य बात है, 15 दिन का ये जो पक्ष चलता है इसे पितृपक्ष कहते हैं। इसके बाद आने वाला जो समय है उसे देव पक्ष कहा जाता है। यानी नवरात्र शुरू हो जाते हैं। 9 दिन माँ भगवती को समर्पित है और ये 15 दिन पितरों को समर्पित है। बाकी सारे दिन कार्तिक भर भगवान नारायण की सेवा करी जाती है, सावन भर भगवान शिव की पूजा करी जाती है। बाकी अन्य दिन कोई ऐसा नहीं है कि इन्हें समर्पित किया गया हो, लेकिन ये 15 दिन का ये जो पक्ष है पितृपक्ष, ये इन्हीं को समर्पित किया गया है। तो आपके अनुसार तो ये होना ही नहीं था। गलती से आप वहाँ पहुँचे नहीं कि भगवान को मना कर देते कि 15 दिन का पक्ष बनाते ही नहीं, क्योंकि आपने तो उनको जीते जी तृप्त कर दिया ना। मरने के बाद श्राद्ध तर्पण करने की आवश्यकता तो है ही नहीं। खैर छोड़िए, ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमारे ऊपर पितृपक्ष लगता पितृदोष लगता कैसे है ना? क्योंकि देवताओं का दोष कभी नहीं लगता। हम उन्हें अपने मन अनुसार उनको ला करके हम अपने घर में विराजमान करे हैं और अपने अनुसार, मतलब अपने चॉइस के अनुसार उनको घर में स्थापित किए हैं। जिस पे मेरी रुचि है, जिसको मैंने सोचा उनको घर में ले आए, पूजा किए तो ठीक है, नहीं किए तो ठीक है। और घर के जो गृह देवता जिनको कहा जाता है, कुल देवता जो होते हैं, उनका भी श्राप दोष बहुत लगता है। लेकिन उनके भी कुछ समय ऐसे होते हैं जिस समय में आप पूजा और पाठ या उनका आदर भाव नहीं किए तो थोड़ा रुष्ट होते हैं, उनका भी दोष लगता है। लेकिन ये पितृ जो होते हैं, इनका दोष ऐसा है जो कहीं से क्षम्य नहीं है, ये क्षमा करते ही नहीं है। ये रुष्ट भी हो जाते हैं और ये खुश भी हो जाते हैं। रुष्ट ये होते कैसे, ये हर बात हर कोई नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा कि अनुभव अपना होता है, अनुभव नहीं है। इस बारे में बोला भी है कि आप, कुछ लोगों का सवाल है कि पितृदोष कैसे लगता है, तो उन्होंने बताया पितृदोष इस तरह लगता है, जैसे देखिए रीति है दुनिया की, कभी किसी के यहाँ कुछ हुआ तो हमको जाना ही पड़ता है। अगर गलती से ऐसा हुआ, कहीं किसी की डेथ हुई और हम वहाँ उसके घर गए हैं, तो थोड़ा सा उसको रोते हुए देखकर बड़ी उसको सिंपैथी दिखाते हैं ना कि चुप हो जाओ, अपना खा पी लो, बच्चों को खिला पिला दो। तो ये बड़ा मतलब अच्छा नहीं होता, क्योंकि 12 दिन तक वो आत्मा उसी के इर्द गिर्द घूमती है।
मतलब घर के आसपास रहती है, लेकिन जब तक मृतक शरीर रहता है तब तक वो आत्मा वहाँ से हिलती नहीं है। शरीर से बाहर निकलकर वो सब कुछ देखती रहती है, और कि हमारे प्रति लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है कि धन के बारे में भाई भाई में और आपस में ही झगड़ा होने लगता है कि अब क्या होगा। कुछ गहनों को लेके होता है कि उनमें बातें होने लगती हैं कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, ऐसा कर करके। तो ये सब बातें जब देखते हैं तो ये श्राप देते हैं कि मेरे प्रति इन लोगों को शोक नहीं हुआ, जबकि पूरा जीवन मैंने इस घर को संयोजने में लगा दिया। तो वो श्राप देते हैं, कुपित होते हैं, क्योंकि शरीर से प्राण निकलने के बाद वो शरीर देवतुल्य हो जाता है आत्मा। फिर उसके अंदर अथाह शक्ति हो जाती है, अच्छा भी करने का, बुरा भी करने का। तो फिर ये हो गया। दूसरा चीज़, एक दूसरा जब आया गया है किसी के घर में, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कोई भी है, तो बच्चों को खिला दिया, या उसको चुप हो जाओ पानी पी लो थोड़ा सा, या